आज हम कुछ और मल्टीपल चॉइस डिस्कस करेंगे सीक्वल के फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग डेटाबेसेस दैट इज नो डुप्लिसिटी। We have different options. Number 1 is meaningful grouping of attribute. Second one is no duplicity. Third is no inapplicable attribute. And fourth one is all of the above. तो हमारा जो आंसर है that is no duplicity. यहाँ पर duplicate values जो है वो exist नहीं करती when you design a database. Next question है the candidate key that you choose to identify each row यूनिकली इज कॉल्ड दैट इज द प्राइमरी की। इसे हम कैंडिडेट की भी कहते हैं अगर हमारे दूसरे टेबल के साथ हमें ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड प्राइमरी की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई योर ईच रो। नेक्स्ट इज द RDBMS टर्मिनोलॉजी फॉर अ रो की बात हो रही है तो RDBMS इज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट डिपेंड्स अपॉन टपल, ठीक है। टपल इज अ रो, ओके। नेक्स्ट लेते हैं व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज डेटाबेस बिकॉज हम सारी काम जो है वो डेटाबेस से रिलेटेड कर रहे हैं तो दैट इज डेटाबेस। ये तो पर्टिकुलर डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको इजी है फाइंड करने के लिए, पर जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आपको देखना है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन। जब हमें डेटा ऑर्गेनाइज करना है तो हम डेटाबेस बनाएंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी ये चीज रहेगी, ठीक है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग ही उसको डन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 DBMS इज यूज टू। अब DBMS क्यों यूज करें? दिस इज यूज फॉर इलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी होता है डुप्लीकेसी, डेटा डुप्लीकेसी को रिमूव करते हैं। मेंटेन डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं। एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फाइल्स, डिफरेंट फाइल्स का आपस में रिलेशन बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी DBMS में यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आती हैं। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 विच स्टेटमेंट इज यूज टू सिलेक्ट डिफॉल्ट डेटाबेस। बाय डिफॉल्ट हमें डेटाबेस यूज करना है तो हम यूज स्टेटमेंट का यूज करते हैं। हमने प्रैक्टिकली जब परफॉर्म किया था तो करके देखा था कि यूज स्टेटमेंट है हमारे डिफॉल्ट डेटाबेस को यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज बाय 15,000। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सी कमांड लगनी है। दैट कमांड इज अपडेट कमांड। तो स्टेटमेंट क्या होगी? अपडेट टेबल का नाम सेट सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस 15,000 इन सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये हमारी अपडेट कमांड होगी। सी इज द आंसर। आंसर भी मैंने हाईलाइट किया। अपडेट टेबल का नाम इट्स एम सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा टाइप कैरेक्टर एंड वेयर कैरेक्टर वेरिएबल कैरेक्टर एंड आर यूज टू क्रिएट डैश एंड डैश लेंथ टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग टेक्स्ट फील्ड्स इन डेटाबेस दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल। द आंसर इज सी दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ओके। तो ध्यान से करना है इसे। नेक्स्ट इज डैश कमांड इज यूज टू रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम अ टेबल इन SQL। इफ यू वांट टू रिमूव द प्राइमरी की द स्टेटमेंट यू यूज दैट इज ऑल्टर। ऑल्टर स्टेटमेंट आपके लिए हेल्पफुल है व्हेन यू रिमूव द प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल कंस्ट्रेंट फॉर क्रिएट टेबल कमांड। दैट इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कोई कंस्ट्रेंट का काम नहीं करता, ये डिफरेंट वैल्यूज के लिए हेल्पफुल होता है तो हम इसके लिए डिस्टिंक्ट कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं, ओके। ठीक है, आप इसको करके देखिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।